नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीपाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली में। कल हमने आपको पढ़ाया था हिंदी भाषा का विकास, क्षेत्रीय भाषाएं बताई थी। आज हम बताते हैं आपको खड़ी बोली हिंदी का विकास। भारतेंदु पूर्व युग, ये भारतेंदु पूर्व युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, ऐसे ही ये युग बढ़ते चले गए। ऐसे ही भारतेंदु पूर्व युग की बात हम करते हैं तो शुद्ध खड़ी बोली हिंदवी के पुराने व्यक्ति जो अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसुदराज की रचनाओं में मिलते हैं। हिंदी का वास्तविक समय 1000 ईस्वी से माना जाता है। इनको 3 कालों में बांटा गया था। आदिकाल, जिसका समय था 1000 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक। मध्यकाल 1400 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी तक का समय रहा। आधुनिक काल, इसमें 1800 ईस्वी से लेके अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल है। आगे सर्वप्रथम जो योगदान रहा था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आचार्य जो होते हैं जॉन गिलक्राइस्ट, ये 1800 ईस्वी में कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं और जिसमें भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को सिखाने के लिए ये हिंदी व्याकरण और शब्दकोश की रचना करते हैं ताकि वह हिंदी को जान और हिंदी को समझ सकें। आचार्य गिलक्राइस्ट के समय में कुछ प्रमुख कवि भी थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपना योगदान दिया। उन्होंने रचनाएं भी की, जैसे ईशा अल्लाह खां, इन्होंने रानी केतकी की कहानी का हिंदी में अनुवाद किया। लल्लू लाल, इन्होंने प्रेम सागर, और भी इनकी 14 अन्य रचनाएं भी थी। सदल मिश्र, इन्होंने लिखी थी नसीको तोपाख्यान, अध्यात्म रामायण और रामचरित्र, ये सदल मिश्र की थी। सदा सुखलाल ने सुख सागर, बहुत कम जो लेखन किया, वो सदा सुखलाल का ही था। माना जाता है कि इन्होंने बहुत कम हिंदी लेखन का कार्य किया था। अब बात करते हैं हम भारतेंदु पूर्व युग की। भारतेंदु पूर्व युग यानी कि शुरुआत की बात करते हैं, उससे पहले की बात करते हैं। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र आया था जिसका नाम था उदंत मार्तंड, जो 1826 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ और एक बंगदूत समाचार पत्र जे भी प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से ही। 1828 ईस्वी में, लेकिन इसको 1829 ईस्वी में बंद कर दिया गया। सरकार के द्वारा इसको 1829 ईस्वी में बंद कर दिया गया। आगे राजा शिव प्रसाद जो सितारे हिंद थे,
उन्होंने बनारस अखबार 1844 ईस्वी में प्रकाशित किया। भाषा इनकी हिंदुस्तानी थी, लेकिन जो शैली थी वो उर्दू थी, जिसका क्या हुआ, विरोध हुआ। इसी विरोध में एक पत्र को छापा गया, उसका नाम था सुधाकर पत्र। सुधाकर पत्र का प्रकाशन होता है और आगे चल के सुधा वर्षण पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। 1854 ईस्वी में कलकत्ता में सुधा वर्षण जो पत्रिका थी उसको प्रकाशित किया जाता है, और नवीन चंद्र राय जो कि पंजाब से, उन्होंने प्रकाशित की ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका। नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का संपादन किया पंजाब से। ईसाइयों ने धर्म प्रचार के लिए हिंदी भाषा को अपना माध्यम बना लिया। जैसे जैसे उनका प्रचार बढ़ता गया, वैसे वैसे हिंदी का प्रचलन भी बढ़ता चला गया, क्योंकि ईसाई लोग जो है हिंदी को अपना महत्व बना चुके थे। वो अपने धर्म को हिंदी में ही प्रचार प्रसार में लगाए हुए थे, तो हिंदी का भी, भाषा का ही विकास होना शुरू हो गया। कुछ समय के बाद, यानी कि कुछ समय पहले 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना की जाती है, और 1833 ईस्वी में स्कूल बुक सोसाइटी आगरा की स्थापना की जाती है, जो हिंदी भाषा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हुई। भारतेंदु युग की बात करें, भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है, यानी कि जो आधुनिक काल है उसका भी क्या माना जाता है, प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो भारतेंदु युग के लिए माना जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये अरबी और फारसी भाषा में इन्होंने अपने अनुवाद किए। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया। भारतेंदु हरिचंद जो थे, इन्होंने मैगजीन 1873 में हरिचंद मैगजीन, हरिचंद चंद्रिका 1874 और बाला बोधनी, ये दोनों ही 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भारतेंदु हरिचंद ने ये 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं संपादित की हैं। ये नवजागरण, आगे चल के ये नवजागरण काल कहलाया, और काशी नगरी प्रचारणी सभा 1853 ईस्वी में इसका संपादन हुआ। इंडियन प्रेस प्रयाग 1900 ईस्वी में, सरस्वती पत्रिका का संपादन चिंतामणि घोष ने किया। लेकिन आगे चल के इसमें भी परिवर्तन हुआ। हम आपको बताते हैं कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि जो थे, भारतेंदु हरिचंद थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट थे, अंबिका दत्त व्यास थे, राधाचरण गोस्वामी थे, जगमोहन सिंह थे, लाला श्रीनिवास दास थे, सुधाकर द्विवेदी थे और राधा कृष्णन थे। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के कवि इनमें से कौन
हैं या कौन नहीं है। आपको 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, उनमें से आपको पहचानना होता है कि भारतेंदु युग के कवि कौन हैं और कौन नहीं हैं। तब आप क्या करेंगे, ये जो प्रमुख कवि हैं इन्हीं से अधिकतर प्रश्न पूछा जाए। तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्णन। याद कर सकते हैं इस प्रकार से, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, बालकृष्ण भट्ट, अंबु अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास स्वामी गोस्वामी, सुधा से याद रखेंगे, और राधा कृष्ण। ये प्रमुख कवि हैं और इनकी अनेकों रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं। आगे क्लास में हम उन रचनाओं के बारे में, जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। आगे है छायावादी युग। छायावादी युग में मुख्य कवि, उनकी रचनाएं ये अनिवार्य हैं। प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में ये अनिवार्य हैं। ये प्रश्न एक बनता ही बनता है कि ये कवि किस युग से हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।